हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में स्टेट इन न्यूज़। सो जितने भी आपके स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ होगी या यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो आज हम कवर करने वाले हैं। एंड टुडे वी आर कवरिंग 2 मंथ्स। ठीक है, पहला आपका है मार्च और अप्रैल की न्यूज़ आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी लास्ट 6 मंथ की सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हो। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, गोदरेज एग्रोवर्ट साइन एन एमओयू विद विच स्टेट फॉर सेटिंग अप एडिबल रिफाइनिंग प्लांट वर्थ ₹100 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गोदरेज एग्रोवर्ट ने कौन से स्टेट के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है? तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था आपका इन मंथ ऑफ मार्च, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? विशाखापट्टनम में। ठीक है, उसी के साइड लाइन में ये एमओयू जो है साइन किया गया है। अब यहाँ पे जो प्लांट लगेगा, ठीक है, किस चीज का प्लांट है? एडिबल रिफाइनिंग प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पे लगाया जाएगा? ये आपका येलुरु डिस्ट्रिक्ट है जो आपका आंध्र प्रदेश का, वहां पे लगाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? सीतानगरम एलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पेटीएम साइन एन एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन दी स्टेट। तो यहाँ पे पेटीएम ने जो है एमओयू साइन किया है आपका आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को। और ये जो एमओयू है ये साइन किया गया था आंध्र प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। ठीक है, जो आपके विशाखापट्टनम में हुई थी फ्रॉम 3rd to 4th ऑफ मार्च। ठीक है, अब इसके साथ साथ नोट करनी है आपको यहाँ पे थीम जो दी गई है, दैट इज एडवांटेज आंध्र प्रदेश वेयर अबंडेंस मीट्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक तो जो पेटीएम है, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका नोएडा में लोकेटेड है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसके हेड कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के सीएम पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्लीमेंट अर्बन कूलिंग प्रोग्राम इन दी स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है यूएनईपी के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएनईपी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यूएनईपी के आपके कंट्री हेड कौन है? इंडिया के। तो आंसर इनका नाम क्या है? इनका नाम है अतुल बगाई। क्या नाम है? अतुल बगाई, जो आपके कंट्री हेड है यूएनईपी के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज लॉन्च अ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम के लिए इन्होंने लॉन्च किया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब सिक्किम जो है, सिक्किम इंडिया का और वर्ल्ड का 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, और ये रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? गैंगटॉक है। अगर सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग इनका नाम है। ठीक है, सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, वेरस गवर्नर की बात की जाए, इनका नाम क्या है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगेन द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लिक्विरिस, जिसे हम मुलेठी भी बोलते हैं। आप यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है पहला स्टेट बनेगा जो कमर्शियल कल्टीवेशन करेगा मुलेठी की। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुलेठी है, मुलेठी में एक आपका स्वीट टेस्ट आता है, वो किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरहिजन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये जो है वो 50 टाइम्स स्वीटर होता है आपके सुक्रोज से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू हेल्थ प्रोग्राम फॉर वुमेन नोन एज आरोग्य महिला। तो कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया था? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज तेलंगाना। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है? टी हरीश राव। इन्होंने इस स्कीम को जो है, या बोल सकते हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने एक न्यूट्रिशन किट स्कीम जो है वो भी लॉन्च की थी फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब जो आरोग्य महिला आपका इनिशिएटिव या प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, इसके तहत जो विमेन्स है उनको हर ट्यूसडे जो है ये अपने टेस्ट करवा सकती हैं, और साथ में ही इनको यहाँ पे फ्री मेडिसिन भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन अ एमओयू विद केरला इलेक्ट्रिक एंड एलाइड इंजीनियरिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइट वेट बेले ब्रिज। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे बोलते हैं हम बेले ब्रिज, ठीक है। तो कौन सी कंपनी जो है, कौन सी कंपनी ने एमओयू साइन किया है केरला इलेक्ट्रिक एंड एलाइड इंजीनियरिंग के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड अ 5-day लॉन्ग योशंग फेस्टिवल। सो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया था? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मणिपुर ने, ठीक है। मणिपुर में आपका योशांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। और रिसेंटली सिक्किम में भी एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया था इन दी मोनास्ट्री, ठीक है। इसका नाम क्या था आपका? भूमचू फेस्टिवल, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल था? इट इज अ भूमचू फेस्टिवल। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड साइट क्लियरेंस फॉर द साबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एट कोटयम इन डैश। सो कोटयम कहाँ लोकेटेड है आपका? ये लोकेटेड है आपका केरला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला, ठीक है। अब यहाँ पे जो साबरीमाला ग्रीनफील्ड आपका ग्रीनफील्ड एयर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे बनेगा? ये केरला में बनेगा। और इसे कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी? तो इट इज अ केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद एन एस्टिमेट ऑफ ₹4,000 करोड़। तो इसमें जो पूरी आपकी कॉस्ट आएगी वो 4,000 करोड़ की है। अब इसके साथ साथ क्या नोट करना है, दैट इज जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो ये केरला का 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चीज याद रखनी है आपको। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च जन पोर्टल फॉर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था झारखंड के जो सीएम है आपके हेमंत सोरेन, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, झारखंड के गवर्नर अभी चेंज हुए थे, ठीक है। कौन है झारखंड के गवर्नर? तो इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। क्या नाम है इनका? सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। Next is India's first water metro is recently in April launched by PM Modi in which among the following city? So कौन सी सिटी में जो है PM मोदी जी ने रिसेंटली आपका जो है इनॉग्रेट किया है पहली वाटर मेट्रो इंडिया की? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द कोची केरला, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोची केरला में जो है पहली फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है वो लॉन्च की गई है बाय द PM मोदी। और यहाँ पे इसके साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट की थी केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आपकी त्रिवेंद्रपुरम से कसरगोड जो है ये ट्रैवल करेगी बेसिकली, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का। कहाँ पे ये बनेगा? तो ये आपका बन रहा है त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? इट इज 1,515 करोड़, ठीक है। और इसके फर्स्ट फेज के लिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट दी गई है वो है आपकी 200 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹डैश फॉर लाइवलीहुड क्लस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द ट्राइबल पीपल अंडर द मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितना यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है या अप्रूवल दिया गया है फंड का? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 500 करोड़, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर रिसेंटली अप्रूव्ड 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन ओडिशा, गोवा एंड डैश। सो तीसरा कौन सा स्टेट है यहाँ पे? तीसरा स्टेट है आपका कर्नाटका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कहाँ पे ये सेटअप किए जाएंगे और किस चीज के लिए सेटअप किए जाएंगे। तो पहला आपका है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु के कर्नाटका में। किस चीज के लिए? कमलम, दैट इज ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में नेक्स्ट वाला जो आपका है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपका ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है सेटअप किया जाएगा। और ये किस चीज के लिए सेटअप किया जाएगा? फॉर दी मैंगो एंड वेजिटेबल। एंड जो लास्ट है ये वेजिटेबल एंड फ्लावर्स के लिए सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? ये आपके गोवा, साउथ गोवा में बेसिकली वहां पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे डिटेल में पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल SIBC साइन एन MOU विद विच स्टेट्स गवर्नमेंट फॉर कॉर्पोरेशन इन द एरा ऑफ अ वेस्ट टू एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा SIBC ने MOU साइन किया है यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिसेंटली एक्नॉलेज्ड सिद्धरूध स्वामी हबबली स्टेशन एज अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर्स की। वेरस इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो कितनी आपकी
20 करोड़। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर हम यहीं पे बात करें सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये आपका है गोरखपुर जंक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, इट्स अ गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिपोर्ट prepared by the Hyderabad-based National Remote Sensing Center of ISRO, which of the following district is the most landslide-prone district in India? So basically अभी आप लोगों ने देखा था न्यूज़ में, दैट इज जोशीमठ की बहुत न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे बहुत सारे क्रैक पड़ रहे हैं। उसी के बाद यहाँ पे एक ना लैंडस्लाइड एटलस निकाली गई है। किसने रिलीज की है? हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो आपका किसका है? इसरो के अंडर आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया या डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तराखंड के हैं। पहला आपका है रुद्रप्रयाग, ठीक है, जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का मेल होता है। ठीक है, साथ में ही ये आपका फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन है। सेकंड नंबर पे आता है आपका टिहरी गढ़वाल का। ठीक है, थर्ड पे आपका आता है केरला का त्रिशूर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो इन्होंने जो है ये लिस्ट निकाली है। यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा डेंजर वाली जगह है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट साइन एन एमओयू विद यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन मिशन ग्रुप ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूट है IITDM कुरनूल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कुरनूल। ठीक है, अब यहाँ पे इस एमओयू के तहत जो ये आपका इंस्टीट्यूट है, इसके जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 2 से 3 जो विलेजेस हैं उनको बेसिकली एजुकेट करना, जो वहाँ के लोकल्स होंगे, रिगार्डिंग दी जो आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, फॉरेस्ट और एयर क्वालिटी जो है। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से अवेयरनेस जनरेट करनी है रिगार्डिंग दी एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को कैसे जो है हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कार्य बेसिकली जो इन्हें काम दिया गया है, ये नेक्स्ट 5 ईयर तक इन्हें करना है, या बोल सकते हो जो ये एमओयू है ये कब तक चलेगा? ये 5 ईयर तक रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन अग्रीमेंट विद विच among the following organization worth $500 million for the construction of a green national highway corridor project in a 4 states of India? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कौन से यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट, लोन अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ। और कौन से स्टेट से ये होकर गुजरेगा ये प्रोजेक्ट, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 781 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज पार्टनर्ड विद विच स्टेट्स गवर्नमेंट टू लॉन्च को ब्रांडेड डेबिट कार्ड फॉर पदुमई पेन स्कीम? बेसिकली ये जो आपकी स्कीम है ये हायर एजुकेशन अश्योरेंस स्कीम है, जिसमें जो 6 to 12th क्लास की लड़कियां होती हैं, ठीक है, 6 to 12th क्लास की जो गर्ल्स होती हैं उनको यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है वो दिया जाता है। ठीक है, हर मंथ उन्हें 1000 रुपीज़ दिया जाता है, और ये रुपीज़ उन्हें तब तक दिया जाएगा जब तक वो अंडर ग्रेजुएट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब ये स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? तो इसे सितंबर 2022 में जो है लॉन्च किया गया था बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। Now next आपका क्वेश्चन है, which company has received India's first Bureau of Indian Standard, that is BIS license to produce India's first fire resistant steel at its rail mill and special profile mill in रायगढ़, छत्तीसगढ़? तो यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे BIS की तरफ से लाइसेंस जो है वो दिया गया है? किस चीज का? इंडिया का पहला फर्स्ट फायर रेसिस्टेंट स्टील का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इट इज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो बेसिकली ये फायर रेसिस्टेंट स्टील है, इसे मतलब इसे यूज किया जा सकेगा जो ब्रिजेस होते हैं या आपके मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि फायर रेसिस्टेंट है तो काफी काम आने वाला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, दैट इज जो फायर रेसिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर है इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा एज पर दी जो BIS का ग्रेड है, दैट इज BIS 15103। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये ग्रेड है जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी फायर रेसिस्टेंट स्टील की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state government signed an MOU with French agency to improve drinking water sanitation in the 5 towns worth rupees 817.12 करोड़? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है MOU साइन किया गया है?
किसने किया है? फ्रेंच एजेंसी टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। किस चीज के लिए? ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के लिए एमओयू साइन किया गया है विद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अब इस एमओयू में क्या बोला गया है कि मतलब ये एमओयू जो है, ये प्रोजेक्ट जो है फेज 1 का आपका, ठीक है, ये बात हो रही है फेज 1 की। फेज 1 का ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 साल तक बेसिकली आपका रहेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस रहेगा इसमें, उसके बाद 3 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 18 मंथ में जो है नेक्स्ट इसका फेज सेकंड जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, द सुन्नति sign an MOU with which state government to promote sustainable agri practices in the state। सुन्नति जो आपकी एग्री एंटरप्राइजेस है, इन्होंने किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है प्रमोट करने के लिए एग्री प्रैक्टिसेस को स्टेट में? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। Now next आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया signed an MOU with which state to set up India's first PM मित्र पार्क इन विरुधनगर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये विरुधनगर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में। तो यहाँ पे ही जो है फर्स्ट पीएम मित्र पार्क जो है सेटअप किया जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आरबीआई टू सेटअप ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ओडिशा। ओडिशा में यहाँ पे बेसिकली जो आपका ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर है और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये सेटअप किया जा रहा है। और इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? जो हमारे गवर्नर है आरबीआई के, इनका नाम है शक्तिकांता दास। ठीक है, कौन से गवर्नर है? तो 25th गवर्नर है। अब इसके साथ साथ ओडिशा में रिसेंटली जो है पकाला दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, इसका नाम क्या था? पकाला दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे इस दिन जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 20 मार्च को, ये चीज़ याद रखनी है। इस दिन ये बेसिकली अपने जो ट्रेडिशनल डिशेस होते हैं उन्हें पकाते हैं और इसको प्रमोट करते हैं। मतलब बेसिकली जो इनकी ट्रेडिशनल डिशेस होती है, उड़िया डिशेस, उन्हें ये प्रमोट करते हैं इस दिन। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू गारंटी राइट टू हेल्थ। अब यहाँ रिसेंटली जो राजस्थान है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक बिल यहाँ पे असेंबली में जो है क्लियर किया है, जिसका नाम क्या है? राइट टू हेल्थ। इस बिल का नाम क्या है? राइट टू हेल्थ। अब इस बिल के अकॉर्डिंग जो सारे रेजिडेंट है राजस्थान के या राजस्थान के जो भी लोग हैं, इनको फ्री ओपीडी मिलनी चाहिए। ठीक है, साथ में ही जो इनके मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो फ्री होने चाहिए, या मेडिसिन जो मिलेगी वो भी फ्री होनी चाहिए इस बिल के अकॉर्डिंग, राइट। और जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है, ये सारे इन सब का जो प्री पेमेंट होता है वो या उसके कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए। तो ऐसा इस बिल में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द यूपी गवर्नमेंट एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज QCI लॉन्च द उत्तर प्रदेश गणवत्ता संकल्प उत्तर प्रदेश क्वालिटी मिशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सो कौन सी सिटी में इसको जो आपका ये संकल्प है, ठीक है, बेसिकली उत्तर प्रदेश गणवत्ता संकल्प को जो है लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया गया था लखनऊ में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो यूपी गणवत्ता संकल्प है इसे लॉन्च किया गया है किन इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन से, कोलैबोरेशन से? तो पहले आपकी हो गई एस्कॉम। ठीक है, दूसरी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI. नेक्स्ट इज IIAF, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, एंड PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhDCCI के इन सब के कोलैबोरेशन से इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है? जेक्सी शाह। क्या नाम है इनका? जेक्सी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $108 million टू इंप्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ऑफ विच स्टेट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है असम की, ठीक है, उसे यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए जो है ये आपका यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। कितने? $108 million को ये फंड दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है? दैट इज ये जो आपका बेसिकली फंडिंग है ये डिस्पर्स की जाएगी बाय द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। और साथ में ही जो आपका यहाँ पे एलोकेशन दी गई है, ठीक है, असम का जो इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है उसे दी गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज असम्स इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which state government signed a 3 MOU with the Western Australia to state run startup incubator T Hub, that is technology hub, and
WE हब इंक्यूबेटर फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये 3 MOU साइन किए गए हैं विद द तेलंगाना, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 MOU जो है कहाँ पे साइन किए गए हैं, किसके साथ साइन किए गए हैं, बिटवीन दी हैदराबाद CCOE एंड DSCI एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया साइबर वेस्ट, MOU बिटवीन दी साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ऑफ DSCI एंड एडिट कॉवन यूनिवर्सिटी, एंड लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है बिटवीन दी WE हब एंड साइबर वेस्ट के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द गंधामर्दन हिल्स नेम द 37 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ द इंडिया, द गंधामर्दन हिल्स आर पार्ट ऑफ इट्स स्टेट। तो ये लोकेटेड है आपके उड़ीसा में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब उड़ीसा के कौन सी जगह में स्थित है ये, बारगर एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ दो पहले से ही उड़ीसा में जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, एक 2019 में बना था, दूसरा 2022 में। कौन कौन से हैं, मंदासोर गॉर्ज, ठीक है, दूसरा है महेंद्रगिरी हिल रेंज। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री कमिटेड रुपीज 7084.5 करोड़ टू इंडिया फॉर द 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज जापान। जापान ने यहाँ पे जो है कमिट किया है कि ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब कौन कौन सी जगह पे ये बेसिकली हो रहा है, तो बेसिकली बिहार में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जिसमें आपका 5509 करोड़ रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इट इज अप्रॉक्स अमाउंट है ये। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाएगा। वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स, इसके लिए यहाँ पे एलोकेशन कितनी की दी जाएगी, 520 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट CM हैज लॉन्च दी Pathashri Rastashri project to strengthen road infrastructure and enhance connectivity to the villages worth rupees 3282.75 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज वेस्ट बंगाल की जो CM है उन्होंने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, और ये सारा स्टेट फंड से जाएगा। ठीक है, now next question is, the World Bank approved $100 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development to which of the following Indian state। तो इनमें से कौन से इंडियन स्टेट के लिए यहाँ पे $100 million का लोन यहाँ पे दिया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा। ओडिशा का जो डिजास्टर रिस्पांस प्रोजेक्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये अमाउंट जो है अप्रूवल इसका दिया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटका को भी आपका $363 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूवल यहाँ पे दिया था। ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च, किस चीज के लिए, फॉर द वाटर सप्लाई। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, व्हाट टू प्रोवाइड और टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई टू दी 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, which state has signed an MAO, that is memorandum of agreement with the 2 central public sector undertaking, that is NEEPCO, जो आपका है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड दूसरा आपका क्या है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, टू सेटअप दी 5 हाइड्रो पावर प्लांट इन द स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन से स्टेट में ये जो है सेटअप किए जाएंगे 5 पावर प्लांट, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी कॉस्ट है 40,000 करोड़ की। ठीक है, 40,000 करोड़ की इसकी कॉस्ट है, और 5 से 7 साल में जो है ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी कंपनी कितने जो है पावर प्लांट बनाएगी। आपकी जो NEEPCO है ये 2 पावर प्लांट बनाएगी, जो आपके 100 मेगावाट और दूसरा है 500 मेगावाट का। बेरस सेकेंड आपकी जो आपके दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आपका 500 मेगावाट का इमिनी, ठीक है, एमुलिन और मिन उदन जो आपका 400 मेगावाट का है ये सेटअप करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कांगड़ा टी रिसेंटली गॉट अ यूरोपियन GI टैग, द कांगड़ा टी बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट और अ UT। सो बेसिकली कांगड़ा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और ये टी बिलोंग करती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज 2005 में जो है कांगड़ा टी को इंडियन GI टैग भी दिया गया था। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस Cool Roof Policy 2023-2028 to reduce the heat island impact and heat stress in the state। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस पॉलिसी को लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, और ये इसके साथ पहला सा स्टेट बन गया है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है। साथ में ही यहाँ पे देखो होगा क्या इस स्कीम के अंदर या इस पॉलिसी के अंदर, कि जो भी नए घर बनाए जाएंगे इन 600 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, वहां पे ये मैंडेटरी किया जाएगा कि जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, जैसे पेंट हो गया या टाइल्स हो गई, वो ऐसी यूज की जाए जो सन की रेस को जो है रिफ्लेक्ट करे ताकि गर्मी कम हो। ठीक है, वेरेज अगर 600 स्क्वायर यार्ड से नीचे का कोई घर होगा तो उसमें ये चीजें करना ऑप्शनल होगा, वेरेज इससे ज्यादा
600 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी होगी उसमें प्रॉपर्टी बनाई जाएगी, तो इन दैट केस ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मर्चेंडाइज ऑफ डैश रिसेंटली इन अप्रैल गॉट द जीआई टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो इन मंथ ऑफ अप्रैल मर्चेंडाइज जो आपका है बिहार का, बिहार के मर्चेंडाइज को जो है जीआई टैग यहाँ पे दिया गया था इन मंथ ऑफ अप्रैल। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे 32 अदर जीआई टैग्स भी प्रोवाइड किए गए थे। कौन कौन से जीआई टैग हैं? बिहार का मर्चेंडाइज हमने कवर कर लिया। ठीक है। देन मध्य प्रदेश का रेवा सुंदरेजा मैंगो, देन आपका लद्दाख का लद्दाख शिंकोस्को विच इज योर वुड कार्विंग, ऐसे ही छत्तीसगढ़ की जो नागरी दुबराज है विच इज राइस। ठीक है। एंड तमिलनाडु का आपका ऊटी विक्रम वेरके, फिर मनमा दुअरे पोट्री, देन उत्तर प्रदेश की आपका बनारस पान, ये सारे आपके जो है जीआई टैग दिए गए थे, जो आपके 33 न्यू जीआई टैग दिए गए थे इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये सारे लिस्ट आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई प्रोक्योरमेंट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है डिक्लेयर किया गया है एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नॉर्थ ईस्ट रीजन का। ठीक है। किस चीज़ के लिए? ई प्रोक्योरमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे त्रिपुरा को जो है ये टाइटल या इसे डिक्लेयर क्यों गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? तो इसके काम के लिए, जो इसके काम है लाइक सौभाग्य योजना, एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत। ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके लिए जो है इसे डिक्लेयर किया गया है, त्रिपुरा को डिक्लेयर किया गया है एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन किया है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ TN रीच इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे कौन से स्टेट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय दी तमिलनाडु। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये तमिलनाडु का TN रीच इनिशिएटिव है, इसे बेसिकली इस इनिशिएटिव के थ्रू 80+ जो अनयूज्ड हेलीपैड्स हैं उन्हें यूज किया जाएगा फॉर द इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द लीगो इंडिया टू बिल्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्थ ₹2600 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये आपका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है। कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? ये बिल्ड किया जाएगा आपका हिंगोली इन दी महाराष्ट्र। ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है अभी तक 2 है। ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? दोनों आपकी यूएसए में लोकेटेड है। एक आपकी है लुसियाना में, ठीक है, और दूसरी आपकी है वॉशिंगटन में। ठीक है। दोनों यूएसए में, और जो थर्ड ऑब्जर्वेटरी बनेगी वो कहाँ बनेगी? इंडिया के महाराष्ट्र में। ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। साथ में ही यहाँ पे आप इसका जो है फुल फॉर्म देख सकते हो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। साथ में ही जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका बन के तैयार हो जाएगा 2030 तक, और ये जो लीगो लेबोरेटरी आपकी है यूएसए के कोलैबोरेशन में इसे बनाया जाएगा। साथ में ही अगर हम बात करें, द लीगो प्रोजेक्ट इज पायलटेड बाय कौन से डिपार्टमेंट है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वर्चर्स इज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो इसे डेवलप किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑफिशियली इसे जो है सीएम जो यहाँ के हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इसे इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे के दिन। ठीक है। इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे के दिन, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को, तो उस दिन इसे ऑफिशियली जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पे इस सेंटर का नाम क्या रखा गया है? इस सेंटर का नाम आपका है जयातु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, और कहाँ पे ये बनाया गया है? महाराजगंज में। ठीक है। ये चीज याद रखनी है। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए, जो एशियन किंग वर्चर्स हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसी वजह से इनको बचाने के लिए और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इसे जो इस सेंटर को जो है इस सेंटर को जो है लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। ठीक है। ठीक है। Now next is, which of the following state got rupees 26,000 crore investment intent at a business meet in Tokyo, Japan? So ये आपका स्टेट है ओडिशा। ठीक है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने जो इंडियन एम्बेसी है आपकी जापान की, उनके साथ कोलैबोरेशन में ये मीट जो थी आपकी बिजनेस मीट, इसे जो है होस्ट किया था, या बोल सकते हो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द प्रोविजन ऑफ अ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। सो ये आपका जो प्रोविजन है, या बोल सकते हो बैन किसने लगाया है, कौन से स्टेट ने? तो ये लगाया है तमिलनाडु ने। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन अप्रैल द मोरेना गजक रिसीव द जीआई टैग इन अ फूड कैटेगरी। द मोरेना गजक इज फेमस इन विच स्टेट, या कौन से स्टेट का ये प्रोडक्ट है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अदर जीआई टैग्स भी दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे गोंद पेंटिंग, सरबती वीट, ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, भेदाघाट स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, वर्थ आयरन क्राफ्ट्स जिसे डिंडोरी भी बोलते हैं, एंड वरस सियोनी हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक्स। इसके साथ साथ उज्जैन बाटिक प्रिंट। तो ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है अलॉन्ग विद दी मोरेना गजक। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ हेल्प एक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज लॉन्च बाय द उत्तराखंड, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये प्रोग्राम है ए हेल्प वाला, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट था वो आपका 2022 में लॉन्च किया गया था और सक्सेसफुली ये रहा था मध्य प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ नोट करना है आपको, अंडर दिस प्रोग्राम ट्रेन ए हेल्प जो है ये अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे इन प्रिवेंटिंग द वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अंडर दी, कौन सा मिशन है, या अंडर द मिशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड भावनापाडु पोर्ट एज मोलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट। सो रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश के सीएम है आपके, ठीक है, जिनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने यहाँ पे जो है इन्हें रीनेम किया है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली जो ग्रीन फील्ड पोर्ट है इसका यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखा है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इन दी ऑन दी 19th of April, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ वाटर बजट टू टैकल वाटर शॉर्टेज इन समर। तो इस वाटर बजट को जो है वो किसने अडॉप्ट किया है, ये अडॉप्ट किया है आपका केरला ने, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। केरला के जो सीएम है पिनराई विजयन जो जिनका नाम है, इन्होंने यहाँ पे इसे अडॉप्ट किया है वाटर बजट को। अब इसका मेन मोटिव क्या है, या ये वाटर बजट क्या करेगा, तो ये बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि पानी को जो है वो बचाया जा सके, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट संजीवनी अलोंग विद द भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड टू एम्पावर डेयरी फार्मर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पे जो मोबाइल वेटनरी होंगी, ठीक है, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक जो होंगी वो सेटअप की जाएंगी ताकि डोर स्टेप पे वेटनरी सर्विसेज जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विद द हाई ग्लोरी फुटवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर setting up of a footwear manufacturing facility in the state with an investment of rupees 2302 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है, तो आंसर आपका है तमिलनाडु ने, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, ये आपका जो है कहाँ पे बनाई जाएगी, SIPCOT दैट इज स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड इंडस्ट्रियल पार्क इन उलिंदुरपुट पट इन कालाकुरुची तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च दी CSS क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इन डैश। सो इसे कहाँ लॉन्च किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था मणिपुर में, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसके लिए बजट कितना दिया गया है, इट इज 143 करोड़, ठीक है, कितना बजट है, 143 करोड़। और यहाँ पे कवरेज की जाएगी आपके सारे ही जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सारे ही स्टेट्स जो हैं इन्हें इस प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्कीम है इन सभी के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स ई गवर्नेंस एजेंसी साइन एन एमओयू विद इंडियन बैंक फॉर पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज। तो कौन से स्टेट के ई गवर्नेंस एजेंसी ने ये एमओयू साइन किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु के स्टेट एजेंसी ने ये एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए, पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपके चेन्नई में, ठीक है, और चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। और दूसरा यहाँ पे जो नोट करना है आपको, दैट इज इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है शांतिलाल, क्या नाम है, शांतिलाल जैन, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विसेज टू डिजिटली एम्पावर बेनिफिशरीज। तो ये स्कीम बेसिकली लॉन्च की है हरियाणा ने, ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा ने अभी रिसेंटली 3 सर्विसेज स्टार्ट की हैं, एक तो आपका हो गया प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सर्विसेज,
कि दिव्यांगों को पेंशन के देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बाकी 2 आपके सर्विसेज कौन से हैं, एक है आपका ताऊ से पूछो जो बेसिकली व्हाट्सएप बॉट है जिसे डेवलप किया है हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी ने अलॉन्ग विद द वेब बेस्ड चैट बॉक्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसे डिजाइन क्यों किया गया है, बेसिकली जो एक क्वेरीज होती हैं लोगों की उसको आंसर करने के लिए इस चैट बॉक्स को बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है ताऊ से पूछो। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी सर्विसेज क्या इन्होंने लॉन्च की है, ऑनलाइन रूम बुकिंग फैसिलिटी एट द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रेंट हाउस, ठीक है, रेस्ट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डेवलप अ डीएनए बेस्ड डेटाबेस फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने यहाँ पे जो है ये अनाउंसमेंट की थी जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो इनका नाम है शिव प्रताप, क्या नाम है इनका, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, क्या नाम है इनका, शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है जो हिमाचल प्रदेश के। सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन द स्टेट। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन बाय द केरला गवर्नमेंट, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इसे क्यों लॉन्च किया है, ताकि क्वालिटी प्लेग्राउंड जो है यहाँ पे बनाए जा सकें, ठीक है। अब ये जो प्लेग्राउंड होंगे एक तो खेलने के काम आ जाएंगे, ठीक है, साथ में ही अगर कुछ गैदरिंग होगी तो वो भी यहाँ पे की जा सकेगी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली साइन एन एमओयू विद असम टू सेटल ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ 804 किलोमीटर शेयर्ड बाउंड्री। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज डन बाय द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ इन दोनों के जो असम के आपके सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा और आपके जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है जिनका नाम क्या है प्रेमा खांडू, इन दोनों ने यहाँ पे ये एमओयू साइन किया है इन दिल्ली, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और चीज जो असम के साथ अरुणाचल प्रदेश की जो है सबसे ज्यादा या बोल सकते हो लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री जो है वो दोनों शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज बैग द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द ईयर 2022-2023। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट जो है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द कर्नाटका, ठीक है, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका। अब यहाँ पे इस स्कीम के अंडर यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, स्टेट रिकॉर्डेड दी 47.74% ऑफ इंक्रीज इन द एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड सेकंड यहाँ पे जो है द एरिया कवर्ड अंडर दिस स्कीम इज इंक्रीज टू 41.80%, ठीक है, ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। साथ में ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये कब लॉन्च की गई थी ये पता होना चाहिए, तो 2016 में से प्रधानमंत्री जी ने जो है लॉन्च किया था। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, नाम से पता चल रहा है फसल बीमा योजना मतलब क्रॉप इंश्योरेंस है ये, ठीक है। तो अगर जैसे जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप को डिजीज कोई लग जाती है या क्रॉप डैमेज हो जाती है, इन दैट केस उन्हें यहाँ पे जो है पैसा दिया जा सकेगा, उनकी हेल्प की जा सकेगी, ठीक है, इज थ्रू दिस योजना। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द सीएम ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड 5th एडिशन ऑफ हुंग ताडू कल्चर फेस्टिवल एट कांगपोकोपी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मणिपुर के जो सीएम है एन बिरेन, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था 5th एडिशन ऑफ हुंग ताडू कल्चरल फेस्टिवल। यहाँ पे जो आपके ताडूस कम्युनिटी जो होती है आपके मणिपुर की, वो यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हो ये आपका न्यू ईयर फेस्टिवल है मणिपुर का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, द इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड कंप्लीट्स एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन लेड बिलो द ब्रह्मपुत्र रिवर विच कनेक्ट्स जोरहाट एंड डैश इन असम बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये पाइपलाइन जो है ये कनेक्ट कर रही है जोरहाट को मजूली डिस्ट्रिक्ट से, जो इंडिया का जो है फर्स्ट आइलैंड रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, जिसे बनाया गया था 2016 में। कौन सी रिवर पे है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। एक और चीज जो नोट करने वाली है दैट इज जो मजूली है ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है दैट इज कौन से, एक तो स्टेट का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट में जो है अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है वो यहाँ पे सेटअप की गई है, तो असम में सेटअप की गई है। डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जोरहाट को कनेक्ट करेगा ये मजूली से, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड कहाँ है, ये भी असम में लोकेटेड है इन दी गुवाहाटी, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, गुवाहाटी असम में, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अजीत कुमार ठाकुर, क्या नाम है, अजीत कुमार ठाकुर,
ठीक है, ये चीज नोट करनी है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है ये कितनी लंबी है, तो इट इज ऑफ 4080 मीटर्स। और यहाँ पे आपको एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज जो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है ये 5 कंपनी का जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर की भी कंपनीज आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द इंडिया टॉलेस्ट BR अम्बेडकर स्टैच्यू ऑफ 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू इज रिसेंटली अनवील्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। सो कौन सी सिटी में जो है BR अम्बेडकर जी का स्टैच्यू अभी रिसेंटली अनवील किया गया है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज हैदराबाद तेलंगाना में जो है इनका स्टैच्यू अनवील किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो ये चीज याद रखनी है, कब सेलिब्रेट की जाती है, 14 अप्रैल को। और इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो 132nd एनिवर्सरी इनकी थी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें जो BR अम्बेडकर जी के ग्रैंडसन है जिनका नाम है प्रकाश अम्बेडकर, इनको एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैच्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, किसने ये स्टैच्यू बनाया है, तो इन्हें बनाया है पद्म भूषण अवॉर्डी राम वंजी सुतर, जो आपके मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। साथ में ही अब स्टैच्यू में जो है दो आपके यहाँ पे जो है चीजें यूज की गई हैं, एक तो 360 टन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 114 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज यहाँ पे यूज किया गया है और इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है इट इज योर 146.50 करोड़ की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, द Log9 मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी जो है सेट्स अप इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैसिलिटी इन डैश। तो इन्होंने यहाँ पे लिथियम आयन सेल फैसिलिटी, इंडिया की पहली जो लिथियम आयन सेल फैसिलिटी है ये सेटअप की है बेंगलुरु कर्नाटका में। अब यहाँ पे जो Log9 मटेरियल का आपका कैंपस है जकूर कैंपस, वहाँ पे इसे सेटअप किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर भी Log9 मटेरियल का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है यहाँ पे लिथियम टाइटेनेट सेल और आपका लिथियम फेरोस्फेट सेल जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, दैट इज कि जो कार्बन एमिशन रिडक्शन है ये आपका 90 टी पर व्हीकल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। साथ में ही अगर पर ईयर की बात करें, CO2 रिडक्शन यहाँ पे 147 kT एवरी ईयर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि CO2 रिडक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनिकॉर्प्स टेक्नोलॉजी इज टू सेट अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन डैश। सो ये कहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, तो ये सेटअप किया जाएगा आपके लेह लद्दाख में। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये आपका 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब यूनिकॉर्प की बात कर लेते हैं। जो यूनिकॉर्प है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, पीयूष जैन। क्या नाम है इनका, पीयूष जैन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।